हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एडु ज्ञान केंद्र। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। तो इस चैनल पे हम एग्जाम्पलर का सीरीज चला रहे हैं जो आपको टीआरई 4 मैथ साइंस में हेल्प करेगा, साइंस वाले सेक्शन के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि उससे आपका 80 to 85% क्वेश्चन ही सॉल्व हो पाएगा, पूरा 100% उससे नहीं होगा। कुछ कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी से डायरेक्ट आ जाता है, उसके लिए आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ना होगा। और कैसे पढ़ना होगा उसके लिए मैं ये सीरीज चला रहा हूँ। आप अगर ये एनसीईआरटी वाला सीरीज और एग्जाम्पलर वाला सीरीज फॉलो कर लेते हैं तो कोई माइका लाल आपका रिजल्ट 6 to 8 मैथ साइंस में नहीं रोक पाएगा। साइंस में आप इजिली 48 आता है, 40 इधर से और 8 उधर से, उसमें आप 42 43 आराम से कर जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला अध्याय हम लोग देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण क्या है उसके बारे में जानेंगे। देखिए कह रहे हैं कि हम अपने दैनिक जीवन में निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और अपने दैनिक जीवन की निम्नलिखित परिस्थितियों में ध्यान दीजिए और विचार कीजिए कि क्या होता है जब। कह रहे हैं कि क्या होता है जब। पहला देखिए क्या है, आपको ऐसे ही पढ़ना है मेरे साथ तब रिजल्ट होगा। गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। जब गर्मियों में क्या करेंगे आप, गर्मी में दूध को खुला छोड़ देंगे, ठीक है, तो क्या होगा, लोहे का तवा तसला कील आद्र वायुमंडल में खुला छोड़ देंगे। ये सब चीज को, लोहे का तवा तसला को अगर आप आद्र वायुमंडल में खुला छोड़ देते हैं। अंगूर का किण्वन हो जाता है, भोजन को पकाया जाता है, हमारे शरीर में भोजन को पचा लेता है हमारा शरीर, हम सांस लेते हैं। कहते हैं इन सारा ये जो सारा अभिक्रिया है ये जब होता है तो क्या होता है, क्या नया चीज होता है। तो यही सब सवालों के जवाब इस चैप्टर में है जो हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो देखिए कह रहा है कि इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति और पहचान कुछ ना कुछ बदल जाती है। पदार्थ के भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों के बारे में हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई। देखिए पहला क्या कह रहा है, इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति और पहचान बदल जाता है। कहने का मतलब है कि वो पहले कुछ और रहता है और इस तरह के रिएक्शन होने के बाद कुछ और हो जाता है। जैसे गर्मी में आप दूध को खुला छोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, फट जाएगा। आप देखे होंगे कि लोहे को बहुत दिन तक अगर आप बाहर छोड़ देते हैं, जो ये कह रहा है इसमें बाहर छोड़ दीजिएगा तो उसमें जंग लग जाएगा। तो जो जंग लगता है वो पहले वाले लोहे से क्या हो जाता है, बिल्कुल विपरीत हो जाता है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि वो प्रकृति और पहचान दोनों बदल जाता है अभिक्रियाओं के बाद। अब कह रहा है कि आप शायद सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है, हम कैसे जान सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए आइए कुछ क्रियाकलाप करते हैं। कहता है कि हम कैसे जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई कि नहीं हुई, यही सब के बारे में कुछ क्रियाकलाप किया जाए। देखिए कहता है कि आपने देखा होगा कि चमकदार श्वेत लौ के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है और यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तन हो जाता है। कहता है कि ये देखिए क्वेश्चन आता भी है कि मैग्नीशियम रिबन जब जलता है तो कौन से कलर का प्रकाश निकलता है। ये सब चीज आपको टिक लगा लेना है, स्क्रीनशॉट लेना है कि श्वेत प्रकाश श्वेत लौ में जलता है। मैग्नीशियम रिबन जो है वो श्वेत लौ में जलता है और इसी तरह के क्वेश्चन आपके टीआरई में डायरेक्ट आ जाएंगे, ठीक है। यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तन हो जाता है। क्या होता है, मैग्नीशियम रिबन किस में परिवर्तन हो जाता है, श्वेत चूर्ण में, मतलब व्हाइट पाउडर में परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है और यह जो चूर्ण वो जो बन जाता है व्हाइट चूर्ण, वो किसका ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण यह बनता है। वायु में क्या है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन और मैग्नीशियम जब आपस में रिएक्ट करेगा तो क्या बना लेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा और ये कैसा होता है, श्वेत चूर्ण व्हाइट पाउडर के जैसा होता है। अब देखिए रासायनिक समीकरण क्या कह रहा है कि क्रियाकलाप 1.1 का विवरण। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है, कह रहे हैं कि जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाता है। जब मैग्नीशियम रिबन को आप ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाइएगा ना तो ऑटोमेटिक है कि वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बना लेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा, ठीक है, परिवर्तित हो जाता है। वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है। वाक्य के रूप में अगर एक एक वाक्य करके आप लिखिएगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। इस तरह से हम नहीं लिख सकते हैं मैग्नीशियम लेंगे फिर ऑक्सीजन लेंगे वायुमंडल से, फिर दोनों को जलाएंगे, उससे मैग्नीशियम ऑक्साइड पे बहुत लेंदी हो जाएगा। तो वैसे नहीं, कैसे लिखेंगे, देखिए इसे संक्षिप्त रूप में भी लिखा जा सकता है। संक्षिप्त रूप में कैसे लिखा जा सकता है, इसे शब्द समीकरण के रूप में लिखना सबसे सरलतम विधि है। ऊपर दी गई अभिक्रिया को सरलतम विधि से आप कैसे लिखेंगे, मैग्नीशियम लिखेंगे, ऑक्सीजन लिखेंगे और यहाँ क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये प्लस क्या बताता है कि दोनों के बीच में क्या है, अभिक्रिया हुआ है। और जो दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं ना, जो आपस में मिलते हैं उसको अभिकारक कहते हैं। और दोनों के बाद, दोनों के अभिक्रिया के बाद जो बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या कह रहा है कि अभिक्रिया 1.1 में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इन्हें अभिकारक कहते हैं। तथा वो तो हम बता ही दिए कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड नया पदार्थ बनता है उसको हम लोग उत्पाद कहते हैं।
शब्द समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर द्वारा निशान से दर्शाया जाता है। कहने का क्या मतलब है कि ये अभिकारक जो लिखते हैं ना, उसके उत्पाद जो बनता है, अभिकारक से रिएक्शन उत्पाद जो बनता है, उसमें क्या करते हैं, एरो द्वारा हम डिनोट करते हैं। और एरो किसको दिखाएगा, एरो का सिर किसकी तरफ होगा, हमेशा प्रोडक्ट जिसको उत्पाद बोलते हैं उसकी तरफ, और उसका जो टेल है वो हमेशा अभिकारक की तरफ होगा। वही कह रहा है, अभिकारकों के बीच प्लस का चिन्ह लगाकर उन्हें बाईं ओर LHS लिखा जाता है, बाईं ओर। इसी प्रकार उत्पाद के बीच प्लस का चिन्ह लगाकर उन्हें RHS के तो तीर का सिरा उत्पाद, ये तो हम बता ही दिए कि तीर का सिरा जो उत्पाद का LHS RHS, ये कह रहा है कि जो उत्पाद होगा ना वो हमेशा RHS होगा, और जो प्रोडक्ट आप रिएक्टेंट जिसको बोलते हैं, अभिकारक जिसको बोलते हैं, वो किस तरह होगा, LHS। तो अब है कि रासायनिक अभिक्रिया लिखना। चलिए देखिए रासायनिक अभिक्रिया लिखना कैसे हम सीखेंगे। क्या रासायनिक अभिक्रिया के निरूपण की इससे भी संक्षिप्त विधि है। कह रहा है कि क्या जो आप हम लोग अभी ऑक्सीजन, जो पिछले अभी देखे कि ऑक्सीजन और सोडियम लिखे, क्या उससे भी शॉर्ट हम लोग लिख सकते हैं, शब्दों से शॉर्ट कैसे लिख सकते हैं। देखिए, शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का प्रयोग करके रासायनिक अभिक्रिया को और संक्षिप्त उपयोगी बनाया जा सकता है। जो आप लिखे ना ऑक्सीजन और सोडियम, मैग्नीशियम, ये सब जो लिखने से अच्छा है कि अगर हम उसका सिंबल यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन डायरेक्ट MgO, तो ये और शॉर्ट हो जाएगा, मेरा समय बचेगा। ठीक है, तो वही कह रहा है कि अति संक्षिप्त किया जा सकता है। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। रासायनिक समीकरण क्या करता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया को। यदि आप मैग्नीशियम ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्र का स्मरण करें तो उत्पाद उपरोक्त शब्द समीकरण इस प्रकार लिखा जा सकता है। कह रहे कि अगर आप उसका समीकरण जान लेंगे, अगर इसका ये सिंबल है मैग्नीशियम का या ऑक्सीजन का, अगर हम जान लेंगे तो दोनों का रिएक्शन आराम से हम लोग लिख सकते हैं। तीर के निशान के बाईं और दाईं और तत्वों के परमाणु की संख्या की गिनती कर उनका तुलना करें। देखिए क्या कह रहा है कि ये अभी ये बैलेंस है कि नहीं है, ये बाद में पता चलेगा। कैसे, हमको गिनना पड़ेगा कि ये जो एरो के इधर है, इधर वाला अणु एटम, और इधर वाला, जैसे यहाँ मैग्नीशियम 1 है तो यहाँ मैग्नीशियम 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ ऑक्सीजन 2 है, तो ये क्या है, गलत है। दोनों तरफ जो एटम का संख्या है ना वो बराबर होना चाहिए। क्या कह रहे हैं, देखिए परमाणुओं की संख्या समान होना चाहिए, परमाणुओं की संख्या समान होना चाहिए, तब आप उसको बैलेंस इक्वेशन कहेंगे। अगर परमाणु की संख्या इक्वेशन आपका बराबर नहीं है दोनों तरफ, तो ये गलत है। तो यहाँ क्या होगा, देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 ही है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 लगा देंगे, और यहाँ पे भी 2 लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम 2 इधर भी हो जाएगा, ऑक्सीजन 2 इधर भी हो जाएगा, 2 इधर 2 इधर, तो बराबर हो गया। तो इस तरह हम लोग रासायनिक अभिक्रिया लिखते हैं। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं रखते हैं, देखते हैं कि आपका रिस्पांस कैसा मिलता है। अगर आपको वीडियो लगेगा कि सच में हेल्पफुल है तो मैं एक लाइक दीजिएगा, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हो सकें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।